ठीक है। आज भी ये लैपटॉप परेशानी कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं अब। उम्मीद करूँगा लैपटॉप ना परेशान करे। चलो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आईवी हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और किस तरीके से हम प्रोसेस फॉलो करते हैं ओपन इंटरेस्ट और वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के साथ, वो भी हमने ख़त्म कर दिया है फ्राइडे से लेके और थर्सडे तक का, ठीक है। तो इस वीक का जो टारगेट था वो 16,600 का, वो अभी भी ड्यू है ना। वो फ्राइडे का टारगेट था, ये हमको दिख रहा था। तो अभी भी देखो ड्यू है। अब आज देखो मतलब रिवर्सल होना था और टारगेट भी होना था हिट, लेकिन वही वाली बात है कि मतलब जो हमने सोचा था कि एक दिन जल्दी हो गया काम, वो उन्होंने क्या किया कि वो प्रीमियम भी खा गए और टारगेट भी हिट करना छोड़ दिया। तो प्रोसेस अभी भी इंटैक्ट ही है कि मंडे फ्राइडे को टारगेट बना 16,600 का, और मंडे को वो एग्जीक्यूशन पार्ट जो था वो फ्राइडे को ही हो गया था। तो यानी कि मंडे को जो हुआ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और मतलब एग्जीक्यूशन पार्ट ऑलरेडी हो चुका था। तो उसको मतलब मार्केट को ऐसे के ऐसे ही खड़ा कर दिया, कहीं नहीं गया मार्केट, ठीक है। तो मतलब आप ये समझ लो एग्जीक्यूशन पार्ट जो है हम उसके ऊपर पहुंच गए हैं। कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे के अंदर यहाँ पे टारगेट हिट होता है। प्रोसेस आप जानते ही हो, टारगेट भी आप जानते ही हो 16,600 का है। इस वीक का जो फ्राइडे को पोजीशन बनी थी उसके हिसाब से, और टारगेट हिट होने के बाद क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या होता है आप जानते ही हो, प्रॉफिट बुकिंग जब भी होती है उसके रिवर्सल रूल्स भी आप जानते ही हो। और रिवर्सल रूल्स जब भी जानते हो आप, तो उसके अंदर जो 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 कंडीशन समझाई थी वो सारी की सारी कंडीशंस आपको पता ही हैं। और रिवर्सल अगर हो गया प्रॉफिट बुकिंग के बाद तो मार्केट थोड़ा डिप ले लेगा। अगर रिवर्सल मार्केट के मतलब प्रॉफिट बुकिंग के बाद नहीं हुआ तो वहाँ पर ही मार्केट क्लोज कर देगा जहाँ पर मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग की है, यानी कि 16,500 से लेके 16,600 के लेवल के आसपास ही। तो ये टोटल कहानी है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इस कहानी को मैंने केवल रिपीट किया है ताकि आप सब लोग कनेक्ट रहें इस कहानी से। कहानी नहीं है, पूरी की पूरी प्रोसेस है जो कि हर हफ्ते आपको मिलेगा। पीसीआर आप जानते ही हो, पीसीआर को फॉलो करने के लिए कहा था। पीसीआर अभी भी ओवरबॉट जोन के अंदर है, ठीक है। और फ्यूचर की पोजीशंस भी आप जानते ही हो। आज फ्यूचर्स के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो फ्यूचर्स के अंदर आप ये समझ लो आज कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आज। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो आप देखोगे आज क्या हुआ है। आज नेगेटिव में डाटा है, ठीक है। 35 कितना 97, क्लियर। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देख भी रहे होंगे नेगेटिव में है, तो यानी कि यहाँ पर पोजीशंस क्लोज हुई हैं, क्लियर। अब पोजीशंस किस कौन सी क्लोज हो गई ये भी देखने वाली बात है। यहाँ पे प्राइस जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है फ्यूचर्स का, स्पॉट का प्राइस भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो लॉजिक कहता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है, ठीक है। और शॉर्ट पोजीशंस कब बनी थी वो आप सब जानते हो, वो बनी थी मेरे ख्याल से 12 तारीख के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिनारियो है ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। और क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है मतलब शॉर्ट कवरिंग दिख रही है केवल केवल यहाँ पे डाटा पॉइंट्स के, फ्यूचर्स के डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोनों साइड की पोजीशंस जो हैं वो धीरे धीरे क्लोज करनी शुरू होंगी। और मतलब क्योंकि अब केवल 6 दिन बचे हैं मंथ एंड की एक्सपायरी की, अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि इस वीक के अंदर केवल और केवल अब 3 दिन बचे हुए हैं, और अगले वीक के अंदर भी आप मान लीजिए 3 दिन बचे हुए हैं, 6 दिन टोटल बचे हुए हैं।
तो 6 दिन बचे हुए टोटल मिला के, अब धीरे धीरे दोनों साइड की पोजीशंस वो तो क्लोज करना शुरू करेंगे और आपको डेली बेसिस के ऊपर ना प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। तो आज जैसे शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने थोड़ी बहुत क्लोज की हैं, अब उनकी बची हैं लॉन्ग पोजीशंस, तो वो लॉन्ग पोजीशंस भी धीरे धीरे क्लोज करना शुरू करेंगे। तो इस चीज़ पे आप ख्याल रखिएगा कि क्लोज कौन सी पोजीशंस हो रही हैं। अब पता है क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे सर अगले मतलब अगले मंथ का कैसे हमको व्यू समझ में आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बात क्लियर कर देता हूँ कि अब जो 6 दिन बचे हुए हैं, मतलब रिमेनिंग जो 6 दिन बचे हैं इस मंथ के, उसके अंदर आपको क्या देखना है कि पोजीशंस किस तरफ की ज़्यादा क्लोज हो रही हैं। ठीक है, कुछ पोजीशंस होंगी जो कि फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड की होंगी, कुछ पोजीशंस होंगी जो कि फ्यूचर्स पोजीशंस होंगी जो कि होंगी लॉन्ग साइड की। और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे नज़र में रखना ही रखना है। ठीक है, तो जैसे कि आज शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हुई हैं, गुड, अच्छी बात है, टोटल ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कल को मार्केट अगर नीचे गिरती है और ओपन इंटरेस्ट अगर दोबारा से फिर नीचे गिरता है, तो यानी कि कल के दिन यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज होंगी। अब ये याद रखना, मेरी बात समझना, कि आपको रोल ओवर कैसे समझ में आएगा मंथ एंड का, जब लास्ट मतलब जब जब ये एक्सपायरी होगा ना फ्यूचर, और जब खत्म होगा ये महीना, तब आपको रोल ओवर समझना है। अब रोल ओवर कैसे निकालोगे ये भी समझ लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये फ्यूचर्स का ही पार्ट होता है, फ्यूचर एनालिसिस का ही पार्ट होता है। अब मेरे मुंह पे आ गया है ना वो चीज़, तो मैं इसलिए अब आपको बता ही रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ मतलब। ठीक है, समझना ध्यान से दोस्त, सभी लोग समझना। और जैसे ऑल हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर आ जाओ, पहले मेरी बात समझ लो, आपके क्वेश्चन सबके मैं लूँगा। ठीक है, सबके क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगले मंथ का कैसे व्यू निकलेगा ये बात समझना। देखो, ऑल हिस्टोरिकल डाटा पे आ गए, है ना। अब आपको ये समझना है कि जब ये महीना लास्ट एक्सपायरी हुई थी, 25 शायद जुलाई की थी एक्सपायरी, है ना, 25 जुलाई की थी मेरे ख्याल से। 25 जुलाई कहाँ गया, 22 23, कोई बताएगा कब की थी? मुझे बताएगा लास्ट फ्यूचर्स की लास्ट मंथली एक्सपायरी कब थी, तो मुझे क्लियर कर दो। रिवर्सल रूल्स में रिपीट कर दूंगा, सब कुछ सब क्लियर कर दूंगा। 29 की थी ना, 29 की थी पक्का। चलो ठीक है, कंफर्म हो गया। अब ये जो मैं समझा रहा हूँ ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, जो कि रोल ओवर समझ में आता है। अब ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश करूँगा। 29 को एक्सपायरी थी। ठीक है, 29 को हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना था यहाँ पे, 88 लाख। 88 लाख है कितना यहाँ पे, 10 लाख मतलब 10 लाख दिख रहा है ना, 88 लाख 20, हाँ 88 लाख था, 88 लाख है मतलब, समझ गए। अब ये नोट डाउन रखना है अपने को, आपको पता होना चाहिए हमारा लास्ट 29 को 88 लाख यहाँ पे टोटल पोजीशंस ओपन थी। कितनी थी? 88,24,200। ये मेरा ओपन इंटरेस्ट, ओपन पोजीशन थी जब मेरा ये मंथ शुरू हुआ था। क्लियर हो गया? गुड। मेरा मार्केट का सेटलमेंट प्राइस क्या था? 15,000, सॉरी, प्राइस क्या था मतलब मार्केट का उस वक्त, 15,812। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों चीज। अब ये अगले जो 6 दिन होंगे, अब ये समझना आप इस बात को, जो अगले 6 दिन होंगे यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा आपको पोजीशंस क्लोज मिलेंगी, बहुत ज़्यादा। अब होता क्या है यहाँ पर, अब ये आपको खुद देखना है कि क्लोज होने के बाद जो ओपन इंटरेस्ट लास्ट मंथ में था
क्या उससे ज़्यादा मतलब ओपन इंटरेस्ट बचता है? यस या नो? वो तो मार्केट बताएगा, हमको तो अभी पता नहीं है। लेकिन अगले 6 दिन के अंदर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लेते हैं ये 88 हमारा स्टार्टिंग में था, मंथ के स्टार्टिंग में था, क्लियर? ओके, मान लेते हैं 26 को हमारा जो इस महीने की एक्सपायरी है, वहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है वो तकरीबन 1,02,000, 88 लाख है ना, तो मतलब मान लेते हैं 1 करोड़ 2 लाख के आसपास यहाँ पर हमारा मान लेते हैं ओपन इंटरेस्ट बचता है। ठीक है, तो यानी कि इस मंथ में पोजीशंस हमारी ऐड हुई हैं, आप समझ गए? इस मंथ में मतलब हमारी पोजीशंस ऐड हुई हैं, सिंपल है और बहुत क्लियर भी है। किस तरीके से? क्योंकि लास्ट मंथ की जो पोजीशन थी वो 88 लाख थी, और आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल के 1 करोड़ 2 लाख की पोजीशंस हैं जो कि शायद हमको मिल जाएं। एग्जांपल ले रहा हूँ, मिलेगी कितनी वो आपको देखना है। ठीक है, तो 1 करोड़ 2 लाख की पोजीशन अगर हमको मिलती हैं इस मंथ के एक्सपायरी के दिन, तो यानी कि हमारे को तकरीबन 14 लाख पोजीशंस ऐड हुई हैं, 14 लाख पोजीशंस ऐड हुई हैं। ठीक है, और क्लोजिंग क्या थी पिछले महीने की? 15,800, 15,800 के आसपास, और इस महीने की अगर क्लोजिंग मान लेते हैं 16,300 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो 14 लाख पोजीशंस ऐड मिलेगी आपको ओपन इंटरेस्ट के अंदर, जो कि लॉन्ग साइड की ही रहेंगी, क्योंकि प्राइस जो है उसके हिसाब से है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगले महीने का जो व्यू है वो भी मेरे भाई पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये सिचुएशन मिलती है तो आपको ये देखना होता है कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने में कितनी पोजीशंस ऐड हुई हैं या फिर कितनी पोजीशंस क्लोज हुई हैं। मान लेते हैं बहुत ज़्यादा पोजीशंस क्लोज होती हैं, मान लेते हैं ऐसा भी हो सकता है भाई बहुत ज़्यादा पोजीशन क्लोज हुई हैं, और मान लेते हैं 88 लाख की बजाय यहाँ पे 75 लाख पोजीशंस रह जाती हैं 26 अगस्त तक। इसका मतलब यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हुई हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, मतलब जो पोजीशंस बनी थी इस महीने में 88 लाख के ऊपर जो पोजीशंस बनी थी वो पोजीशंस यहाँ पे क्लोज हो गई हैं, लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हुई हैं, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हमारा अगले महीने का व्यू क्या होगा, नेक्स्ट मंथ का व्यू क्या होगा, उसे मतलब रोल ओवर व्यू कहते हैं उसको, हमारा जो क्या व्यू होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब हमारा अगले महीने का जो व्यू है उस वक्त नेगेटिव व्यू होगा। अगर ये पोजीशंस एडिशन मिलता है तो रोल ओवर हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि अगले महीने में भी हम लोग एक पॉजिटिव व्यू ही लेकर चलेंगे। ये मंथली व्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये अब बहुत हैवीली दिखेगा ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव होता हुआ, और ये इसकी शुरुआत हो चुकी है, 1 हफ्ते पहले ये शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि कुछ पोजीशंस क्लोज करेंगे। ठीक है, और कुछ में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ को रोल ओवर करेंगे। अब कितनी पोजीशंस वो रोल ओवर कर रहे हैं और किस साइड की कर रहे हैं, इट शुड बी इन योर नोटिस। और 90% चांसेस वैसे ही होते हैं जिस तरीके से आपको रोल ओवर मिलेगा, मतलब नेक्स्ट मंथ का जो व्यू है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, वो फ्यूचर्स के रोल ओवर के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट मंथ अगर मैं बताऊं तो लास्ट मंथ का जो क्या कहते हैं वो था रोल ओवर था, वो पॉजिटिव था। मतलब जब 29 जुलाई को जब एक्सपायरी हुई थी तो उस वक्त यहाँ पर पॉजिटिव रोल ओवर किया गया था फ्यूचर्स के अंदर। इसका अपडेशन मैंने डाला था कहाँ पे, टेलीग्राम के ऊपर, और आप देख सकते हो। अगर आप मंथली मंथली अगर वनडे का चार्ट भी देखोगे तो निफ्टी का भी देख लो, चाहे उसका देख लो, किसी का भी देख लो, मतलब आपको पॉजिटिवनेस ही दिखेगी इस महीने के अंदर। मंथली बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ, तो ये मंथली चार्ट है, तो बैंक निफ्टी में आप चेक कर लो मंथली बेसिस के ऊपर पॉजिटिवनेस है अभी तक। ठीक है, क्योंकि रोल ओवर पॉजिटिव ही था, मंथली रोल ओवर। ठीक है भाई, और बैंक निफ्टी का देख लो और चाहे निफ्टी का भी देख लो आप, निफ्टी का वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा क्योंकि बैंक ये देखो मंथली चार्ट जो है बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये जो अभी रोल ओवर क्यों इंपॉर्टेंट है रोल ओवर, ये भी समझो। अगर मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करूं
तो ये मंथली जो रोल ओवर है क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि एक तो आपको ट्रेंड पता लग जाएगा कि भाई मेरा मंथली ट्रेंड क्या चल रहा है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड मंथली कैंडल के ऊपर अगर आप वन डे की कैंडल देखोगे तो आपको डिप्स भी मिलेंगे बीच बीच में। ऐसा नहीं होता कि पूरा स्ट्रेट आपको क्या कहते हैं ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखता रहेगा। इस मंथ में भी आप चेक कर लो, 29 जुलाई से रेगुलरली मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट ने थोड़ा सा डिप भी लिया है बीच बीच में, तो वो तो वन डे के ऊपर मिलेगा। लेकिन मंथली कैंडल आपको पॉजिटिव मिलने की 90% है। ठीक है, जो रहते हैं हमारे मंथली ट्रेंड के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं अगर हमने रोल ओवर को समझना पहचानना स्टार्ट कर दिया। और ये काम केवल महीने में एक बार करना होता है, ये ऐसा नहीं होता है कि इसको डेली ट्रैक करना है या फिर इसका जो है आपको ख्याल मतलब हमेशा रखना है। नहीं, हमेशा जो एक्सपायरी डे होता है, मंथली एक्सपायरी डे जो होता है वो महीने में एक बार ही होता है। और वो जो होता है वो आप जानते ही हो, ऑप्शन के अंदर वीकली होता है एक्सपायरी, और फ्यूचर्स के अंदर जो होता है वो मंथली होता है। तो भाई मंथली के अंदर क्या है कि आपको देख लोगे अगर आप कि भाई किस तरीके का रोल ओवर है, तो आपको ना अगले महीने का व्यू समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, आपको अगर पॉजिटिव व्यू दिखता है तो बहुत बढ़िया बात है, आप बाय ऑन डिप की सोच सकते हो, ट्रेंड में आप सही तरीके से रह सकते हो, और मार्केट के अंदर क्या कंडीशन है उसको भी समझ सकते हो। मतलब आपको एक लंबे टर्म का कहते हैं ना कि एक लंबा टर्म का जो व्यू है वो भी क्लियर है, और आपको मार्केट की सिचुएशन भी पता है। तो ओवरऑल आप एक अच्छी कंडीशन में रह सकते हो दोस्त रोल ओवर की हेल्प से। समझ में आ गया ये चीज़, रोल ओवर समझ में आया आप सभी को? किसी का कोई डाउट इसमें? अब पुराना डाटा कहाँ से लाऊं? डाटा जो है ना पुराना कलेक्ट करना वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो इसमें डिलीट हो जाता है। आप समझ रहे हो? है क्या डाटा? खोलो जरा, खोलो ओपन, जो मैं देखता हूँ। अगर उस शीट में है तो अच्छी बात है। एक मिनट। एक तो ये लैपटॉप पे ना बहुत कुछ क्लिक कुछ कर रहा हूँ और हो कुछ क्लिक कर रहा है, बड़ी मुश्किल से चल रहा है। बट फिर भी चलो ट्राई करता हूँ, खुल गया तो अच्छी बात है। ये देखो कुछ भी क्लिक हो जा रहा है। एक मिनट रुको, अगर खुल जाता है तो अच्छी बात है भाई। आप बताओ मुझे, मेरा तो नहीं खुल रहा है। आप मुझे बताओ कि क्या था वो उस शीट के अंदर, क्या था, कितना ओपन इंटरेस्ट था? 73 लाख था। और क्लोजिंग के वक्त क्या था ओपन इंटरेस्ट? स्टार्टिंग में कितना था और क्लोजिंग में कितना था, आप खुद समझ जाओगे उस चीज़ से। तो कितना था? अच्छा, ये जून की क्लोजिंग थी। ओके। और जो जुलाई की क्लोजिंग ओपनिंग कितनी थी बताओ? 73 लाख जो था वो हमारा जून की क्लोजिंग के वक्त था। अब जुलाई की क्लोज ओपनिंग के वक्त कितना था बताओ जरा, बताओ। सब समझ जाना अभी। नहीं नहीं, 88 था। 88। जो एक्सपायरी डे वाले हम कैरी दिन हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, उसको मानते हैं। 88 था। ठीक है, तो 73 प्लस 88 कितना हुआ बताओ जरा? कितनी पोजीशंस बिल्ड हुई मतलब, बताओ जरा, बताओ। बस 15 लाख पोजीशन ऐड हो गई ना।
फ्यूचर्स में पूरे महीने के अंदर। समझ गए ना सभी लोग? अब सभी लोग समझ गए हो कि नहीं समझे? 15 लाख पोजीशन जो है वो ऐड हुई हैं। मेरी बात समझ गए? तो 15 लाख पोजीशंस, 15 लाख जो पोजीशंस हैं वो ऐड हुई हैं। और जो प्राइस है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर कितना था? 336 था। और 29 जुलाई का कितना था? 29 जुलाई, मतलब जब हम नेक्स्ट मंथ में एक्सपायर कर रहे थे उस वक्त कितना था क्लोजिंग प्राइस? किसी को याद है? मतलब मुझे तो देखो, ये फिर क्लोजिंग तो याद कभी नहीं रहती मुझे। अरे ओपन इंटरेस्ट ना बता, वो तो 15 लाख का था। अरे मेरा लैपटॉप में ना चल नहीं रहा है, ये माउस नहीं चल रहा है, बड़ा दिक्कत हो रही है। इसको मैं रिपेयर के लिए डालूंगा छुट्टी पे 2-3 दिन। आप ही मुझे बताओ क्या था क्या नहीं। बहुत दिक्कत हो रही है इसमें मुझे। 15,806 था। ओके। तो मतलब प्राइस जो था वो भी इंक्रीज हुआ, और ओपन इंटरेस्ट जो था हमारा, मतलब पोजीशंस जो थी वो भी इंक्रीज हुई। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारा जब प्राइस प्लस ओपन इंटरेस्ट दोनों के दोनों चीज़ें हमारी ओपन मतलब इंक्रीज होती हैं, तो वहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप होता है, और लॉन्ग पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करा जाता है, यानी कि रोल ओवर किया जाता है नेक्स्ट मंथ के अंदर। अभी क्लियर हो गया सबको? अरे भाई 73 लाख था ना, अभी तो बताया। 73 लाख पोजीशन थी जब जून का क्लोजिंग हुआ था। ठीक है? और जब जुलाई का क्लोजिंग हुआ तब 88 लाख पोजीशंस थी। आप समझ रहे हो? तो 73 पुरानी पोजीशन थी, नई पोजीशन जो थी वो 80 88 थी। तो टोटल मिला के कितना पोजीशंस ऐड हुआ? 15 लाख ही तो ऐड हुआ। हाँ बिल्कुल। अगर समझ में आ गया सोनू भाई आपको, अगर प्राइस जो है डिक्रीज होगा और ओपन इंटरेस्ट अगर ऐड होगा, तो भाई शॉर्ट पोजीशंस, यानी कि वो मतलब अगले महीने का जो व्यू रहेगा वो हमारा नेगेटिव रहेगा। हाँ बिल्कुल, नीलेश भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अगस्त का जो व्यू था वो बुलिश था। फर्स्ट डे ऑफ मतलब ये हमको कब देखना है? ये हमको एक्सपायरी डे वाले दिन देखना है। जब मंथली एक्सपायरी होगी ना 26 अगस्त को, 26 अगस्त को, तब हमको ये चेक करना है। जैसे अभी हमको पता है कि इस महीने की स्टार्टिंग का जो ओपन इंटरेस्ट था वो 88 लाख था। अब मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब 26 अगस्त आएगा और क्लोजिंग हो जाएगी 26 अगस्त की, तब आप ये देखिएगा कि आपका प्राइस जो रहेगा वो क्या कहते हैं, वो बढ़ा हुआ मिलेगा आपको डेफिनेटली। मेरे ख्याल से 16,000 के आसपास भी अगर हुई तो 200 पॉइंट तो बड़े मिलेंगे मिलेंगे, मैं नहीं जानता कितनी होगी। ठीक है? तो पोजीशन तो भाई देखो पॉजिटिव ही मिलेगी आपको, प्राइस क्या हूँ। अब पोजीशंस कितनी पॉजिटिव मिलती हैं वो आपको देखना है। ठीक है? समझ गए ना सब लोग? 88 लाख से अगर पॉजिटिव मिलती है, 1 करोड़ के आसपास मिलती है, तो भाई रोल ओवर फिर पॉजिटिव हो जाएगा अगले मंथ के लिए। जिसका मतलब इम्पैक्ट ये होगा कि आपको अगले महीने का जो मार्केट है वो भी पॉजिटिव में ही क्लोज होता हुआ मिलेगा। मतलब मंथली जो व्यू होगा वो क्लियर हो जाएगा आपको कि हाँ भाई बाय ऑन डिप ही करना है। हो रहा है क्लियर ये बात? अभी इस रोल ओवर में किसी को कोई दिक्कत? 24 जून क्लोजिंग वाज, अभी तो आपने बोला 73 था। अब ये 93 पोजीशंस कहाँ से आई हैं? अब मई में कहाँ से पहुंच गए?
मुंबई में कैसे पहुंच गए आप? अरे भाई आप ही उनका मेरा अगर राड़ा खुद का ओपन होता है तब मैं आपको दिखाता हूँ। टच पैड अरे नहीं है इसमें कुछ भी ऐसा। जब से इसमें कल परसों से मेरे ख्याल से जब से ये बंद हुआ था ना, जब से इसका माउस का काम करना बंद हो गया। टच पैड कैसे करूँ इसको यूज़, बड़ी समस्या है इसमें। एनएससी पर भी नहीं निकल पाएगा। इसमें भी 16 ऑफ जुलाई से ही है, लास्ट एक महीने का ही निकलेगा। ये सब बाद में ही करूँगा, ठीक है। अभी तो एक मिनट रुको। नहीं हो रहा यार, बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं इस लैपटॉप से, तो चेंज ही करने लगा। हाँ अब ठीक है, आपने पिक्चर ही भेज दी बहुत बढ़िया वाला। हाँ नाइन्टी थ्री जो लिया है, ये कौन सा फिगर लिया है यहाँ पे? मतलब डाटा तो मुझे लगता है मेरा ही वाला होगा। ये 93 मेरे ख्याल से जुलाई का फिगर है ना ये, जून का तो नहीं है ना? जून के क्लोजिंग तो 42 के आसपास है। हमको क्या करना है ना, हमको जो प्रीवियस देखो, एक बात याद रखना, मेरी बात समझो पहले। हाँ हाँ मैं समझ गया, मेरे वाला ही है, कैलकुलेशन कैसे करनी है मेरी बात समझो। देखो अभी का जो करंट डाटा है, ठीक है, इस महीने की स्टार्टिंग कितनी थी ध्यान से समझ लो पूरा का पूरा। हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करने में मिस्टेक हो गई हो, यहाँ पे ध्यान से समझ लो। देखो इस महीने की स्टार्टिंग में कितना था डाटा, पूरा माइंड फ्रेश करके फिर सीखो और फिर समझो कितना था इस महीने की स्टार्टिंग में। हम जानते हैं कितना था, 88 लाख, ठीक है।
अब ये 88 लाख जो है वो एक्सपायरी जब हो जाएगी तब कितना बचेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। स्टार्टिंग में था 88 लाख अगस्त मंथ की सीरीज का, 3 सीरीज चलती है ना हमारी, अगले 3 महीने का डाटा चलता है हमारा। अभी हम अगस्त मंथ की सीरीज की पोजीशंस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 88 लाख था, अब ये कितना बचेगा, मान लेते हैं 95 लाख बचे या 1 करोड़ बचे। तो 88 लाख से पॉजिटिव अगर बचेगा, पॉजिटिव मतलब चाहे 89 लाख बचे, चाहे 90 बचे, चाहे 95 बचे, मतलब पॉजिटिव में ही बचेगा अगर तो यानी कि पोजीशंस ऐड हुई हैं हमारी इस महीने के अंदर, ठीक है। क्योंकि इस महीने की स्टार्टिंग में कितना था, 88 लाख था, ठीक है। 88 लाख था, इस महीने में पोजीशंस ऐड हुई हैं, क्लियर। अब जितना वो पोजीशंस ऐड हुआ है, अब उसके साथ में मतलब ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, उसके साथ में आप प्राइस चेक कर लो कि प्राइस ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। वो भी ऐड हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे पोजीशंस टोटल जो कैरी फॉरवर्ड हुई हैं वो लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई होंगी, ठीक है। इस तरीके से है। अब फिर अब कंफ्यूजन वाली होगी बात, कैसे। अब आप कहोगे कि अब अगले महीने में हम 1 तारीख से कौन सा डाटा उठाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से समझ लो, वो वाली कंफ्यूजन वाली बात भी क्लियर कर लो कि अब जब हम ये 26 अगस्त जब 26 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे अब, क्योंकि पुराना डाटा तो अब एक्सपायर हो ही गया, उसमें अब हमने यूज़ कर ही लिया और पता लगा ही लिया उसमें कि हमारी पोजीशंस कितनी कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, कौन सी हुई हैं। तो भाई इसका जो अब 30 सितंबर का अगर देखोगे एक्सपायरी का डाटा, तो अभी से आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। जैसे देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, 19 लाख ही है केवल, और सितंबर के अंदर जो है वो पोजीशंस लॉन्ग साइड की बिल्ड हुई है। अगर सितंबर के डाटा के हिसाब से चेक करूँ मैं, तो सितंबर का तो ओपन इंटरेस्ट 16 तारीख को तो ये बता रहा है कि भाई प्राइस ऊपर गया है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो भी पॉजिटिव ही है। आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर अब प्रीवियस मंथ का जो अगस्त का एक्सपायरी होगा 26 तारीख को, वो आपको ये बता देगा कि 88 लाख जो था वो स्टार्टिंग था, अगस्त की स्टार्टिंग था, 95 लाख क्लोजिंग था, यानी कि टोटल 7 लाख जो पोजीशंस हैं वो ऐड हुई हैं, ठीक है। गुड, यानी कि पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, ठीक है। दूसरी चीज, फिर जब हम नेक्स्ट डे जब यू स्टार्ट करेंगे तो हम सितंबर सीरीज का ओपनिंग फिगर ले लेंगे। अब ये जो 95 लाख जो रहेगा, ये हमारा हम लिख लेंगे वहाँ पर, उस डाटा को लिख लेंगे कि वहाँ पर जो कैरी फॉरवर्ड यानी कि रोल ओवर हुआ है ना पोजीशन, वो लॉन्ग रहा है, यानी कि हमको पता तो लग गया ना कम से कम कि हमारा व्यू क्या है। दैट्स इट, वो डाटा चला गया, फिर उसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, वो खत्म हो गया उसका काम। अब वो कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, व्यू समझ में आ चुका है, रोल ओवर क्या था वो भी समझ में आ चुका है। लेकिन अब जब हम 27 अगस्त से चालू करेंगे, तो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हम अगस्त का तो लेंगे नहीं, सितंबर का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त को तो ख़त्म हो गया काम। तो सितंबर का जो लेना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो दिखेगा ना सितंबर मंथ का, वो दिखेगा आपको यहाँ पे। जो भी दिखेगा उससे फिर आपको अपनी शीट को मेंटेन करना होगा। और सितंबर का जो ओपनिंग होगा ना, जैसे अगस्त का 88 लाख ओपनिंग है, इसी तरीके से सितंबर का जो ओपनिंग होगा ना, वो भी आपको लिख के रखना पड़ेगा, ताकि आपको सितंबर मंथ का व्यू भी समझ में आए कि सितंबर मंथ में क्या हुआ है। अभी समझ में क्लियर हो गया पॉइंट, क्लियर हुआ, बातें क्लियर हो रही है ना, बातें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो पीरियड एक्सपायर हो जाता है ना उसके अंदर, तो फिर वो खत्म हो जाता है वो कहानी उसकी। उसके अंदर जितनी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हो रही होनी होती हैं वो वहीं के वहीं कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। वेरी लॉन्ग बैक, क्लियर, अच्छा गुड। अभी थोड़ा बहुत किसी को डाउट है तो बताओ।